Okay, Assalamu alaikum 7th class. Today it's your science lecture and the topic that we are going to do is osmosis. So osmosis को डिस्कस करने से पहले you must know about the topic that is called diffusion. Diffusion क्या है? Diffusion क्या है? That is the movement of the molecules from the area of high concentration to the area of low concentration. इस चीज़ को मैं अगर इस तरह से डिफ़ाइन करूँ, कंसीडर इट्स अ रूम, ये रूम है और रूम के एक कॉर्नर पे खड़े होके मैंने स्प्रे किया है, मैंने परफ्यूम को स्प्रे किया है. दीज आर एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स ऑफ द दैट स्प्रे. ठीक है, मैंने परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स थे दैट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म वो मैंने यहाँ पे स्प्रे किया है और मैं रूम के इस कॉर्नर में खड़ी हुई हूँ. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे ऑन द वेरी इमीडिएटली मुझे कोई स्मेल नहीं आएगी. ठीक है, मुझे परफ्यूम को मैं स्मेल नहीं कर सकती. बट आफ्टर सम टाइम ये मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द हाई कंसनट्रेशन, यहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स दैट एरिया जहाँ पे वो कम प्रेजेंट है. बाकी रूम में तो वो प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज़ अ लो कंसनट्रेशन एरिया. सो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन मूव करेंगे टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन एंड आफ्टर सम टाइम पूरे रूम में मेरे पास परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे. ठीक, सो दिस वाज एक्चुअली कॉल्ड द डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या था, the movement of the molecules from the area of high concentration to the area of low concentration. This is actually the diffusion. And your topic is osmosis. Osmosis भी similar है, but it is basically relate with the movement of the water molecules. Diffusion में हर किस्म के molecules include हो जाते हैं. Rather it's your perfume molecules, it's some your different molecules as well. It relates with the gases and their movements. So ये सब किस में आ जाएंगे, डिफ्यूजन में. But specifically if I'm talking about the water molecules and their movement, and I will call this osmosis, not diffusion. मैं इसे diffusion नहीं बोलूँगी, मैं इसे osmosis बोलूँगी. So अगर मैं ये बोल दूँ osmosis is a special kind of diffusion. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन नहीं है, डिफ्यूजन की एक टाइप आप कंसीडर कर सकते हैं. डिफ्यूजन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जस्ट लाइक वी हैव पैसिव डिफ्यूजन, वी हैव एक्टिव डिफ्यूजन. सो ऑस्मोसिस जो है वो इसकी एक थर्ड टाइप है. सो दैट इज़ बेसिकली कॉइंड विद द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो अब मैं इसकी मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन क्या थी, सेम वही थी, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन थ्रू पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो जाता है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द region or the area of high water molecule concentration to the area of low concentration through partially permeable membrane, and this is called as osmosis. You have to learn its definition. So partially permeable membrane क्या है, in the 6th class you know that if this is a plant cell, ठीक है, प्लांट सेल की आउटर मेम्ब्रेन होगी आपके पास सेल वॉल और इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जब आपने 6th क्लास में पढ़ा था तो 6th क्लास में सेल मेम्ब्रेन में इसका क्या फंक्शन था, इट एक्ट एज आ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन को मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसका मतलब ये है कि इट अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास एंड सम मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कंसीडर दिस, योर रूम डोर इज़ एक्चुअली द गेट जहाँ से मॉलिक्यूल्स ने रूम में एंटर होना है या मॉलिक्यूल ने रूम से बाहर जाना है. कंसीडर द रूम इज़ द सेल. अब सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एंटर भी होनी है और सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रूम से सेल से बाहर भी जाएंगी. सो आपका जो डोर है, कंसीडर दैट इज़ अ सिलेक्टिवली और पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ये क्या करेगा, कुछ लोगों को या कुछ पर्सनस को अलाउ करेगा कि वो एंटर हो इनसाइड द रूम और कुछ को ये अलाउ नहीं करेगा. सो सिमिलर फंक्शन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी परफॉर्म करी है इन द सेल. एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी सेम फंक्शन है.
ठीक है। सो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ऑस्मोसिस को, कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, वी देयर आर 2 एग्जांपल्स आर डिस्कस इन योर बुक। मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वन, that is actually we have taken a beaker of water in which we have taken a sugar solution. हमने क्या किया है, we have taken the water, हमने पानी लिया है, 2 बीकर्स लिए हुए हैं, पानी लिया है और पानी में ओके कंसीडर वी हैव टेकन 1 बीकर, हमने 1 बीकर लिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हमने वाटर ऐड करके उसमें 1 स्पून ऑफ शुगर हमने डिज़ोल्व किया है, चीनी डाल के हमने इसको डिज़ोल्व कर लिया। नाउ आई हैव टेकन a partially permeable membrane और द सेल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ से मिली है। सो इफ़ यू अगर आपने एग को बॉईल किया हो तो बॉईल करने के बाद एक तो उसका शेल होता है, दैट इज़ अ हार्ड वन, उसके अंदर देखें तो देर इज़ अ वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, वाइट कलर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज़ एक्चुअली कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सो हमने क्या किया था, हमने एग को बॉईल किया और बॉईल करने के बाद हमने वहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन थी हमने उसको लिया और उसको लेके हमने उसमें क्या किया, वी हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन, यानी हमने थोड़ा सा पानी लेके उसमें ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व की थी और उसको मैंने उसमें ऐड करके यहाँ पे टाई कर दिया, ठीक है। दिस इज़ माय ट्यूब, सिंपल ट्यूब है जिसके साथ मैंने वो मेम्ब्रेन को यहाँ पे टाई किया हुआ है। आई हैव टू वेट फॉर द सम टाइम। ऑस्मोसिस था, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, कंसीडर कर लें बाहर क्या था, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स थे और अंदर क्या है, हमने थोड़ा पानी लिया था। तो ऑस्मोसिस तो ये थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करना है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। सो व्हाट विल हैपन, इफ़ वी हैव टू वेट फॉर द 5 to 10 minutes, 10 मिनट्स के बाद देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे शुगर सोल्यूशन पहले इतना था तो आफ्टर सम टाइम इसका लेवल जो है वो राइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ज़्यादा राइज़ हो जाएगा। राइज़ क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया है। यहाँ पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे दे हैव स्टार्टिंग मूविंग इनसाइड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, उन्होंने कम एरिया ऑफ द कंसंट्रेशन की तरफ जाना था और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे हमारा वाटर लेवल जो है वो राइज़ करता जाएगा। दिस वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल है बट इसका डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है। सो आई हैव टेकन a beaker that is divided into the 2 halves with the help of the partially permeable membrane, यानी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मैंने सेंटर में लगा दी है। एक साइड पे मैंने स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन ले लिया और एक साइड पे मैंने वीक शुगर सोल्यूशन ले लिया, यानी यहाँ पे ये जो स्मॉल डॉट्स हैं दिस रिप्रेजेंट्स द शुगर मॉलिक्यूल्स एंड ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट द वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलर लाइक दैट यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल्स हैव टू मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। सॉरी, ठीक है, आई एम अपोजिट मैंने बोल दिया। ब्लैक डॉट्स आर एक्चुअली द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द ब्लू डॉट्स आर एक्चुअली द शुगर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। सो दे विल पास थ्रू द पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन एंड विल एंटर इनटू द सेकेंड हाफ, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ऑस्मोसिस। ओके, now moving towards the last paragraph. In this paragraph we have discussed this example here, ठीक है, इस पूरी एग्जाम्पल को इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया हुआ है। Now on the very last, the cell membrane of the plant and the animals are partially permeable. इस चीज़ को हमने on the very first इसको डिस्कस कर लिया था। Osmosis is the process by which the water enter and leaves the cell, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर सेल में एंटर भी होगा और सेल से बाहर भी मूव करेगा। इफ़ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स दैट आई मार्क्ड हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, दैट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस इज़ द क्वेश्चन आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is explain why osmosis is a special kind of diffusion.
बिकॉज ऑस्मोसिस इज़ ओनली अबाउट द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, डिफ्यूजन क्या थी, उसमें हर किस्म के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते थे, बट ऑस्मोसिस इज स्पेसिफिकली कॉइंड विद द ट्रांसपोर्ट और द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. So this is the answer of question number 2. Now moving towards the question number 3. What is partially permeable membrane? So this is the answer. A partially permeable membrane has a very tiny holes in it which only allows some molecules to pass. ठीक है, so ये question number 3 का answer है. So your question number 4 is explain why the liquid rise up in the tubing experiment shown on the top of the page. I will hope all the students will answer me this question. क्वेश्चन है कि टॉप में जो एक्सपेरिमेंट हमने शो किया है इसमें ट्यूबिंग में वाटर लेवल राइज क्यों कर रहा है. यू हैव टू आंसर इट बाय योर सेल्फ. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. और इन चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद यू विल सेंड मी दैट प्रैक्टिस. ठीक है, आप मुझे वो प्रैक्टिस सेंड करोगे. एंड आई एम होपिंग कि ऑल स्टूडेंट्स हैव गेट द आइडिया ऑफ द ऑस्मोसिस. इफ़ दे गेट दैट एंड दे विल डेफिनेटली सेंड मी देयर practice as well. Okay class, thank you, Allah Hafiz.